गांव के किनारे स्थित वह पुराना विद्यालय अब खंडहर में बदल चुका था। लोग कहते थे कि वह विद्यालय श्रापित है। कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक पूरी कक्षा जलकर राख हो गई थी। उस दिन के बाद से ही वह विद्यालय बंद कर दिया गया, लेकिन वहां से अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। राघव और उसके दोस्त इस श्रापित विद्यालय की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए थे, लेकिन उन्हें इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राघव ने दोस्तों के साथ मिलकर उस विद्यालय में जाने की योजना बनाई। वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। आधी रात का समय चुना गया, क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय ही भूतिया घटनाएं होती हैं। रात 12 बजे राघव और उसके दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर विद्यालय पहुंचे। बाहर से विद्यालय एकदम सुनसान और भयावह लग रहा था। टूटे हुए दरवाजे, दीवारों पर उगी झाड़ियां और खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां उन्हें डराने लगी। लेकिन वे सभी हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने दिनों की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वही कक्षा दिख रही थी जो हादसे में जलकर राख हो गई थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उनके कैमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी रह गई। अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास हुआ और किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। एक आवाज पीछे से आई, बिल्कुल धीमी मगर साफ, जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। क्यों आए हो? आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। सभी घबरा गए, मगर राघव ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी एक परछाई टॉर्च की रोशनी में आई। वह एक बच्चे की आत्मा थी, उसी कक्षा का छात्र जिसने आग में जान गंवाई थी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, हम सब यहीं फंसे हुए हैं। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जाता। तुम भी यहां से नहीं जा सकते। इतना कहते ही उस आत्मा ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हर ओर से बच्चे चीखने लगे, मानो वे उस हादसे को फिर से जी रहे हों। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से धूल भरी हवाएं आने लगीं और फर्श पर उभरते कदमों के निशान दिखने लगे। राघव और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी एक बच्चे की परछाई उनके पास आई और बोली, अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो उस रात का सच सबको बताओ। उस रात हमें जानबूझकर आग में झोंका गया था। हमारे मास्टर ने हमें फंसा दिया था और कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब तक कोई इस सच्चाई को जान नहीं पाया है। राघव ने कांपते हुए कहा, हम बताएंगे, बस हमें यहां से जाने दो। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और वे भागते हुए बाहर निकले। बाहर आते ही हवा थम गई और स्कूल फिर से वैसे ही खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन राघव और उसके दोस्तों ने पूरे गांव में उस रात का सच बताया। तब जाकर लोगों को पता चला कि वह विद्यालय क्यों श्रापित था। क्या राघव और उसके दोस्त उस श्राप से पूरी तरह बच पाए, यह सिर्फ वे ही जानते थे, क्योंकि कुछ रातों के बाद राघव के कमरे में फिर से वही आवाजें सुनाई दी। तुमने जो कहा था उसे पूरा करो, वरना हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा।